नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। मेरे साथ है एसएससी हीरोज की पूरी टीम, और जहां पर भुवनेश सर, संदीप सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप एसएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इसके लिए पीछे जो मेहनत है वो काफी महीनों की मेहनत होगी। एक महीने में कभी आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, मैं कहूं तो ओवरव्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छी तैयारी करनी है तो एक बेस्ट टीम की जरूरत है और एक बेस्ट प्रिपरेशन की जरूरत है। तो चलते हैं मोने सर के पास, जानेंगे आगे की बातें कि किस तरह से आप आगे हम फर्स्ट स्टेप पे आपको एग्जाम क्लियर करवाने के लिए तैयारी करवा रहे हैं, और किस तरह से आप हमारे साथ मिलकर फर्स्ट अटेम्प्ट पे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिएगा मोने सर, बताइएगा। तो गाइस, जैसा कि साहिल सर ने आप सभी लोगों को बताया कि अभी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सीजीएल एग्जाम को लेकर। बेसिकली है ना कि अगले साल जो आपका सीजीएल एग्जाम आएगा उसके अंदर हम अभी से क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें, जहां से अपना प्री का एग्जाम भी बहुत अच्छा हो और अपना मेंस का एग्जाम भी बहुत अच्छा हो। तो गाइस देखो, अभी प्री तो हो चुका है पिछले वाला, तो अभी मेंस बाकी है। अगर आप मेंस दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी प्रैक्टिस जहां से कर रहे हो उसको रेगुलर करते रहो। साहिल सर का भी मेंस का बैच वैसे अकेडमी के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो मैथ के लिए। अदरवाइज जहां से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट है कि आने वाला टाइम, जब आपको मालूम है कि अभी 3-4 महीने तो वैसे ही कोरोना में निकलने वाले हैं, और उसके 4-5 महीने बाद में आपका सीजीएल वापस से एग्जाम है जो कि अपने को देखने को मिलेगा। तो उसकी तैयारी के लिए अपने को ऐसा तो है नहीं कि आज अपन स्टार्ट लास्ट के 2 महीने में स्टार्ट करेंगे, प्री भी निकाल देंगे, मेंस भी निकाल देंगे। गाइस अभी से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। हमें कम से कम 160-170 नंबर है जो कि प्री में लेके आने हैं, और उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट के 2 महीने में तैयारी करें। मेंस की भी तैयारी अभी से ही आपको स्टार्ट करनी है। अभी से ही अच्छे लेवल के ऊपर क्वेश्चन लगाने हैं। आपके पास नियर बाय 7 से 8 महीने है, ज्यादा ही होने बल्कि 9 या 10 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है। अभी से सीजीएल को टारगेट करो, रेगुलर क्लासेस करते रहो। डेली की 4 घंटे क्लासेस में दे रहे हैं 4 सब्जेक्ट में, और साथ में 1-2 घंटा आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है फिर मेंस एग्जाम को लेकर। अगर आप इस तरीके से आज से अपनी सीजीएल की स्ट्रेटेजी बनाकर चल रहे हो ना, तो पहले अटेम्प्ट के अंदर आपका पेपर जो है वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। बस फोकस होकर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर आपने सीजीएल की तैयारी अच्छी कर ली है तो आपके बाकी के पेपर तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे एसएससी के, उसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फोकस ये करना है कि अपने पास 10 महीने हैं, 4 सब्जेक्ट है, डेली 4 घंटे पढ़ना है दोस्तों क्लासेस के अंदर, 2 घंटे 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि पूरा पैटर्न आपका एग्जाम का फॉलो होता रहेगा, और आप अपने एग्जाम से पहले अच्छी रिविजन भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, और अपना कोर्स भी 2 बार जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जी होते दीपक सर। सर बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं तो सर इतनी सी बात जानता हूँ कि सर सिलेक्शन बच्चे का तभी होगा जब उसको ये पता हो, 3 चीजें के बारे में उसको पता हो कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सर बहुत मैटर करती है सारी चीजें कि कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सर एक्चुअली में क्या होता है ना कि कभी कभी हम ऐसा वो देखने को मिलता है, जो अक्सर हम स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत करी थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भी। और कोई एक ऐसा कैंडिडेट भी होता है कि जो सर लिमिटेड पढ़ता है और फिर भी सर वो सिलेक्शन ले जाता है। तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि सर उसको पता होता है कि कौन सी चीजें मुझे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये टीचर ही बता सकता है। सर अपन सेल्फ चाहे कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक टीचर एक डायरेक्शन देता है कि हाँ यार तेरे को ये पढ़ने की आवश्यकता है, ये चीज पढ़ेगा तो यहाँ से नंबर आ जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा क्वेश्चन और कितना पढ़ना है, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। तो सर ये सारी गाइडेंस भी जो है वो उनको बैच के अंदर मिली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सभी टीचर्स तो प्रोवाइड बच्चे करेंगे। पूछ रहा है कि सर सीपीओ का लेवल सीजीएल से ज्यादा होता है क्या? देखो गाइस, सीजीएल का लेवल ज्यादा होता है वैसे सीपीओ से। सीपीओ के अंदर अगर आप देखोगे तो इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। सीपीओ में ऑडियंस लेंथी भी क्वेश्चंस आते हैं सर, सीपीओ में लेंथी क्वेश्चंस काफी आते हैं। थोड़े से लेंथी होते हैं। बाकी आपको लेवल की बात करें तो सीजीएल का लेवल अच्छा है। अगर आपने सीजीएल के लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो आप सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, एसएससी, जेई, स्टेनो सारे एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोस्तों अच्छे तरीके से जुड़कर डेली 4 घंटे जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इंग्लिश के बारे में क्या बोलेंगे संदीप सर, सीजीएल के इंग्लिश के बारे में? ये सर बिल्कुल, सीजीएल की अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश प्रीलिम और मेंस मिला के पूरे 250 नंबर की बच्चों की आती है। कहते हैं कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे सीजीएल हो या एसएससी का और भी कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत सारे बच्चे को वहां पे ये लगता है कि अभी तो हमें 3 ही महीने हुए, हमें तो 6 ही महीने हुए, हमें तो अभी 1 ही साल हुए, हम 3 साल तो लगा ही रखते हैं प्रिपरेशन करने में या एग्जाम क्रैक करने में। लेकिन उनको ये चीज जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर ऐसे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं जो मात्र 6 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक करते हैं।
यानी मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनका, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एसएससी के कोई ना कोई पोस्ट को संभाल रहे होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर फर्स्ट अटेम्प्ट में होता कैसे। जिस तरीके से पहला दीपक सर ने बताया वो 3 स्पेशल चीजें, वैसी 3 स्पेशल चीजें मैं बच्चों आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी 3 स्पेशल चीजें हैं जो दीपक सर के बताए गए 3 चीजों में अगर आप ऐड करते हो तो 2020 आपका सिलेक्शन ईयर बन सकता है। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उस चीज की चाहिए होती है नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज चाहिए भाई। अगर आपके पास एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वही क्वेश्चंस आपने अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से पढ़े हुए होंगे तो आपके लिए उस क्वेश्चन को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। दूसरे नंबर पे चाहिए होता है स्पीड। आपके पास जो भी टाइम स्लॉट बाउंड है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन टाइम बाउंड हो चुका है, प्रीलिम्स का पेपर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं, तो अगर आपने अपनी स्पीड को उसी के हिसाब से सेट करके रखा तो आपकी वहां पर सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है आपकी एक्यूरेसी, कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉलेज और स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करते हैं। और यही तीन चीजों पर ध्यान देता है टीम एसएससी हीरोज। यही 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिस पर टीम एसएससी हीरोज हमेशा ध्यान देता है। और हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन लेता है जिसमें आप सारे स्टूडेंट से ये जानता है कि भाई कहाँ पे कहीं कोई अगर गलती कर रहे हो आप या कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आप हमसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछो, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक आपके पास रहने ना पाए। वो गलतियों को सुधार कर मात्र 1 साल के अंदर पहले अटेम्प्ट में, हम क्यों कहते हैं कि आप हमारे साथ केवल 1 साल के लिए जुड़िए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ हर सीरियस और सिंसियर बच्चा उसको सिलेक्शन लेने के लिए 12 महीने के बाद 13वां महीना नहीं लगाना पड़ेगा अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो। और अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप 24 महीने के उसके साथ आते हैं और उसके बाद आपके पास 24 महीने से 25वां महीना नहीं होगा, आप हर एक बच्चा सिलेक्ट होगा जो एसएससी हीरोज का बच्चा है, जो एसएससी हीरोज की क्लासेस कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे साहिल सर इसके बारे में? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं संदीप सर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए हर इंसान को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव पेशेंस तो आप सक्सेस के बहुत ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। अगर हमें सब्र नहीं है, हम चाहते हैं स्टूडेंट की, मैंने कई बार ये प्रवृत्ति देखी है कि वो चाहता है कि 1 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाए, 1 महीने में मेरे मार्क्स बढ़ जाएं, 1 महीने में मेरी स्पीड बढ़ जाए और 1 महीने में मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं, बचपन से आपने देखा होगा, अगर कोई पेड़ भी आप लगाओगे तो उसको मतलब एक टाइम टू टाइम उसके लिए आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा। तो वो पानी और खाद डालने का काम पेड़ खुद नहीं कर सकता। हम आपके लिए वो माली हैं जो आपके लिए आपका सिलेक्शन का पेड़ लगाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी को देखना है, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कितने तैयार हैं वो आपको देखना है। हम आपको तैयारी बेस्ट कराने वाले हैं, ये हमारी टीम का काम है। आप हमारे साथ जुड़कर कितना बेस्ट कर सकते हैं ये आपका काम है। तो चलते हैं कि कैसे जुड़ेंगे हमारी टीम के साथ और कैसे करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर। तो चलिएगा मैं सीधा चलूंगा आपके सामने कि कैसे करें फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर। और ये है आपके सामने टीम एसएससी हीरोज, जिसमें आपके सभी दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए जम के। एक बार मैं कहूंगा कि यहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये चीज पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि सभी का फायदा होना चाहिए। अपने वाईफाई स्टडी परिवार के हर बच्चे के पास में ये वीडियो जो है बिल्कुल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और अब सीधी सी बात यह है कि अब धीरे धीरे हम आते हैं कि आपको कौन कौन कैसे कैसे पढ़ाने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या होता है, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टीम एसएससी हीरोज आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाली है। और अगर आप, मैंने देखा कि ऋषभ पटेल एक स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं कि सर मैं रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले चुका हूं, क्या मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, बस हर चीज को बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। और आप ऑलरेडी अगर सिलेक्टेड हो तो आपके लिए ये सारी चीजें और इजी होने वाली हैं। बस आपको ध्यान देना है संदीप सर पर। संदीप सर पर क्यों ध्यान देना है? क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप इनके लिए कम से कम आप 1 से 2 घंटा निकालें, जिससे कि आप इनसे बेटर गाइडेंस ले सकें। अब हम चलेंगे ये टीम के पास। अगर आपको अनअकैडमी पर, देखो ये बैच कहां मिलेगा, पहला कंसर्न आपका ये होगा कि सर ये बैच कहां से शुरू होने वाला है और कहां मिलने वाला है। तो मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूं, ये बैच आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपने देखा होगा बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है जिस पर आपके हजारों एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और ये टीम आपके लिए वहां पर इंट्रोड्यूस की गई है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर वाईफाई एसएससी कोड लगाकर आपको जुड़ना है। ये पहले सवाल का जवाब हो गया, ये 10% के डिस्काउंट के लिए है। आप अगर हमारी
वजह से कन्वर्ट होते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप फीस में कम मिल जाएगा। ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है आपके लिए, ठीक है माय डियर, जो भी फीस होगी उस पर। अब मैं बात करूंगा कि सर कितने एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हैं, इस एक तैयारी में हम कितने एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो भुवनेश सर बताइएगा कितने एग्जाम हम क्रैक कर पाएंगे इस तैयारी के साथ। देखो गाइस, सिंपल सी बात है कि अपने स्कूल के अंदर जब होते हैं ना, तो 7th से 8th क्लास में जाने के लिए अपने को एक साल जो है वो बढ़िया प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तब हम एक लेवल ऊपर जाते हैं। उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही होता है कि अपने को ये मान के चलना है कि अपने को एक साल जो है ना वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, इतने अच्छे एजुकेटर से, पूरे बढ़िया नोट से लेकर मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास, सैटरडे को रिवीजन, टेस्ट देना है आपको, समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, आज के टाइम पे रिवीजन भी करना है। तो अगर हम एक साल तक के लिए एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, मैथ को, रीजनिंग को 1 घंटा, मैथ को 1 घंटा, इंग्लिश को 1 घंटा जीएस को दे रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है आप उसको 2 घंटा दो, आपकी मैथ वीक है तो 2 घंटा दे दो, बाकी सबको 1 घंटा दे दो। इस तरीके से अगर पूरा साल पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक एग्जाम अगर आप सीजीएल के लेवल पे आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, समझ लो। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप सीजीएल दे रहे हैं तो सीएचएसएल भी निकल जाएगा, जेई, केजेड, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, जितने भी एक साल में आपके एग्जाम होने वाले, आप सारे एग्जाम दो, ठीक है। होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए अभी स्टेनो का एग्जाम आने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा स्टेनो के बारे में लगाएंगे। स्टेनो का पेपर तो सीजीएल का तो तैयारी चल ही रहा है, बाद में कुछ स्टेनो के बारे में भी स्पेशल जो आने वाला है ना, वो भी अपन कवर कर लेंगे। सीएचएसएल आने वाला है तो सीएचएसएल का करंट अफेयर में आपको स्पेशल करंट अफेयर है जो कि 15 दिन पहले अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपका 6 महीने का करंट अफेयर वहां से हो जाएगा। उस तरीके से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एग्जाम और कंप्लीट एक साल तक के लिए आने वाले जो अपने 10 महीने बाद सीजीएल आने वाला है उसकी एग्जाम की तैयारी, इस तरीके से प्रॉपर दोस्तों चलते रहेंगे और बढ़िया तैयारी करते रहेंगे। और मात्र 450 रुपए पर मंथ में आपको फ्री से बेस तक सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश। वहाँ पे काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, ऐसे दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, समझिए मेरी बात। इसके अलावा कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर बच्चा पूछ रहा है कि सर डाउट कैसे पूछ सकते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं सर डाउट कैसे। बाद में आपका डाउट सेशन होता है, हर क्लास के बाद में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी टाइप करके डाउट डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे दोस्तों टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है और अभी आपके लिए 10 टेस्ट है जो कि फ्री भी दे रखे हैं एसएससी चैंपियनशिप के अंदर। कल ही टेस्ट हुआ है, आज उसका सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होता है, प्रीवियस ईयर की पेपर, पूरा कोर्स, ये सब आपके लिए इंक्लूडेड होता है। अब आपको लेना कैसे दोस्तों, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे सारे सब्जेक्ट है जो कि आपको करवाए जाएंगे जीके के अंदर। अभी मैं स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ, 40 टॉपिक करवा रहा हूँ, मजा आ जाएगा पढ़ के। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार आप उनसे पूछिए कि कैसा उनको लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर जिन्होंने लिया है ना उनसे आप पूछिए, एक बार उनसे खुद एक बार उनसे रिव्यू लीजिए। करंट अफेयर करवाऊंगा फिर आपको एग्जाम से पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सब कुछ आपको एक साल के अंदर करवाने वाला हूँ और आप अपने एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्रैक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको पीसीएस के लेवल तक लेके जाऊंगा, इनफैक्ट आप यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दे सकते हैं, इतना अच्छा है जो कि मैं आपको यहाँ पे जीके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश देखते हैं, तो ये इंग्लिश में सब्जेक्ट्स है, 30 टॉपिक्स हैं और इनको संदीप सर आपका नाउन चल रहा है। एग्जैक्टली अभी पहला टॉपिक शुरू किया है सर, तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों का कुछ भी नहीं छूटा है। जो बच्चे आज डिसीजन लेते हैं और आज इस सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो बच्चे पहली टॉपिक से हमारे साथ सारी के सारे टॉपिक कवर कर रहे होंगे, जिसमें नाउन से शुरुआत हुई है। ये पहला टॉपिक चल रहा है और मैं हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बहुत ही स्पेशल पार्ट करने वाला हूँ। वो ये है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे। कि आपने अगर कोई न्यूज़पेपर उठाया और एक न्यूज़पेपर में मान लो कोई आर्टिकल चूज किया 1000 वर्ड्स का है, तो हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कैसे पहचाने। जब आप पहचानना सीख जाएंगे तो वहां पर आपको उस सेंटेंस से, उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी एरर्स को निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे, फिर वोकैबुलरी का पोर्शन कवर करेंगे और फिर प्रैक्टिस का पूरा पोर्शन कवर करेंगे, ताकि हर एक बच्चा 50 में 50 और मेंस में 200 में से 200 स्कोर करने की क्षमता रखे और वो एग्जाम में जाके करके भी आए। तो ये पूरी की पूरी चीज हम लोग क्लास में कर रहे हैं इंग्लिश में। बिल्कुल। और नेक्स्ट एक दो स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, सुशील का, सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एसएससी का इंग्लिश कर सकते हैं क्या? तो सर इंग्लिश के बारे में ये बताइए सर, थोड़ा सा आपके लिए डाउट है। सर
कोई भी बच्चा जिसको जो हिंदी गांव के एक ऐसे स्कूल से मान लो पढ़ के आया हो जहाँ पे खिचड़ी इस समय आजकल मिल रही है, अगर ऐसे स्कूल से भी पढ़ा हुआ बच्चा है ना, उसको भी इस क्लास से टॉपर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है ये पूरा का पूरा क्लास। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, आपका इंग्लिश का लेवल कुछ भी है, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि आपका इंग्लिश का लेवल बिल्कुल ना के बराबर है, और आपको कैसे मुझे वहां से उठा के एक एसएससी के ऑफिसर बनने की पोस्ट तक लेके जाना है, वो कोई भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेई, जीडी, कोई सा भी हो, तो आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें। आपको इंग्लिश समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम एसएससी हीरोज का पार्ट संदीप केसरवानी की है, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपको केवल एक ही टेंशन है कि मेरी क्लास जिस टाइम पे होती है शाम को 9 बजे, बस 9 से 10 आप 1 घंटे मेरे साथ रहिए, तो बाकी पूरा खेल हम कर जाएंगे। आप अपना टाइम नोट कर लें, रात को 9 बजे संदीप सर का टाइमिंग होता है। और सर भुवनेश सर आपका टाइमिंग कब है? सुबह 9 बजे क्लास है मेरी, सुबह मॉर्निंग 9 AM। मॉर्निंग 9 AM मेरी क्लास होती है। और फिर रात यहाँ को पे 8 बजे दीपक सर की क्लास होती है, सुबह 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे दीपक चारों सर। का टाइम लिख दीजिए। हाँ, सुबह चारों का एक बार टाइम लिख दीजिए। तो मैं ये बता देता हूँ, देखो हाँ। जीके और करंट अफेयर की क्लास का टाइमिंग है सुबह 9 बजे, और 8 बजे होता है दीपक सर का। और दीपक सर का होता है, रीजनिंग का होता है भैया अपना 8 बजे। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का है रात को 8 AM सर। हाँ, 8 AM, सुबह 8 बजे है ना। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो रात को 9 बजे। और जो मेरा टाइम होने वाला है मैथ का, वो होने वाला है 4 से 5, ठीक है ना, 4 to 5 PM। शुरू की 3 क्लास 5 बजे हैं, उसके बाद 4 से 5 हम साल भर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी क्लासेस है, शाम को 4 से 5 होने वाला है, ठीक है डियर। तो ये अपना टाइम नोट कर लें अपनी सभी टीचर्स का। आप लोग बेसिक से होगी बैच यार। और हर ये बताओ, एक सब्जेक्ट जो है बच्चे पूछ रहे हैं बेसिक से होगा, तो हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, बेसिक छोड़ो, बेसिक छोड़ो, जीरो से होगा। बेसिक छोड़ो, जीरो लेवल से होगा। आपको यहां से यहां तक, अगर मैं मैथ की बात करूं, अब मैं मैथ की बात करता हूं, मैंने 4 पार्ट में मैथ को डिवाइड किया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और 4th पार्ट। अब इन सब में पूरी मैथ आ जाती है, कुछ भी नहीं बाहर जाने वाला है। तो इस पूरे पार्ट को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे भाई। देखो 1 महीने का तो बैच है नहीं, पहली बात बता देता हूं। और ना मैथ 1 महीने में करवा सकता हूं मैं, ना 2 महीने में करवा सकता हूं। 3-4 महीने की मैथ तो मेरी यूट्यूब पे ही है, आपको पढ़नी है तो जाकर अभी भी पढ़ सकते हो, जितना मैंने करवा रखा है वहां पर। अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़नी है ना, तो पूरा मैं 9 से 10 महीने लूंगा भाई साहब, तब जाके आप मैथ को एक बार अच्छे से कर पाओगे। और जब एक बार अच्छे से कर लिया ना, तो फिर अपना काम क्या बचेगा? प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करवाना मेरा काम बचेगा, जिसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी तरीके से पूरा मैं प्रैक्टिस शीट भी देने वाला हूं 100 क्वेश्चन की हर क्लास के बाद। तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, बस आप तो जुड़कर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और एक जगह डिस्ट्रैक्शन मत लेना, क्योंकि आप अगर 10 जगह डिस्ट्रैक्ट होगे ना, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। रीजनिंग में भी इसी तरीके से दीपक आपको तीनों पार्ट, दीपक सर आपको तीनों पार्ट कराने वाले हैं। वर्बल, थोड़ा बता देता हूँ। हाँ जी, एक मिनट। देखो दोस्तों, क्या है, सिंपल सी और छोटी सी और एक मेन मुद्दे वाली बात इतनी सी है कि बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सही है कि नहीं। और इसी तरीके से मैंने पूरा रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको इसी तरीके से डिवाइड किया है। पहले वर्बल रीजनिंग में आपको कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी कंप्लीट कराऊंगा, और इस तरीके से मैं आपको पूरी लॉजिकल रीजनिंग कवर कराऊंगा, ठीक है। आप वर्बल पढ़ लेते हो, नॉन वर्बल पढ़ लेते हो, लेकिन लॉजिकल पे ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए मैंने 3 सेक्शन में पूरी रीजनिंग को डिवाइड किया है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल। सबसे पहले वर्बल पे पूरी कमांड करेंगे, ताकि एक बार जब हम अच्छे तरीके से इस पे कमांड कर लेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे नॉन वर्बल की तरफ। फिर उसके बाद जब उस पे कमांड अच्छे से हो जाएगी, फिर हम चलेंगे लॉजिकल पर। तो फिर पूरे का एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, और साथ ही साथ इसके क्विजेस और जो मॉक टेस्ट आपके पास में अवेलेबल है, तो उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और डेफिनेटली जिस दिन आप लोग प्री का एग्जाम दे रहे होंगे, आप इतने कॉन्फिडेंस से बाहर होके निकलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि सर मेरे 50 में से 50 नंबर है, एक नंबर भी नहीं कटा। इतना विश्वास मैं आपको दिला मेरे सब्जेक्ट पे गाइस। तो गाइस बिल्कुल रिलैक्स होकर मस्त तरीके से सुबह 8 बजे सबसे पहली क्लास, दिन की जो शुरुआत होगी आपकी, वो मेरे साथ में होगी। 8 बजे मेरी क्लास का टाइमिंग होगा, ठीक है गाइस। जी बिल्कुल। और भुवनेश सर एक डाउट आ रहा है, बस स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पुराने करंट अफेयर भी आप करवा दोगे क्या? तो देखो गाइस, मैं आपको 6 महीने, देखो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जो एसएससी के पेपर होते थे ना, उनमें 1 साल का करंट अफेयर आया करता था, है ना। तो अभी क्या हो चुका है, लेकिन पिछले 2 साल या 3 साल से जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। 6 महीने के करंट अफेयर है जो कि आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके अगस्त के अंदर पेपर है, तो मैं क्या करूंगा कि जुलाई से लेकर पिछले जो 6 महीने है ना, वो पूरे करंट अफेयर है जो कि आपको करवा दूंगा, पूरे पॉइंट टू पॉइंट करवा दूंगा, जिसके अंदर में साइंस टैग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया आपका, इसके अलावा कोई आपके ऑबिटरी हो गया, कोई अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए,
इसके अलावा कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम्स है, कोई एप्लीकेशन है, तो ये सारे टॉपिक जो है 1 बाय 1 करके मैं सारा करवा दूंगा आपको। करंट अफेयर का लोड लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, 1% पे जरूरत नहीं है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर आपका एग्जाम आएगा एसएससी का, तो उससे पहले करंट अफेयर मैं आपको करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 80 to 90% करंट अफेयर वही आएगा जो मैं आपको करवाऊंगा, और उसके लिए भी मुझे सिर्फ आपके 10 से 15 दिन चाहिए होंगे बस। तो ये अगला क्वेश्चन सुशील का है कि सर मैथ की क्लास बाइलिंगुअल होगी? बिल्कुल भाई, बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर फीस कितना है, कैसे लेना है, ये बता दीजिए। तो चलिए उसी पर चलते हैं। देखिए आपको ये कोर्स इस तरह से दिखेगा जिसमें आपकी चारों फैकल्टी हैं और इस टीम का नाम है एसएससी हीरोज। ये शायद आपके लिए एसएससी की बेस्ट टीम होगी जो आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन देती है एक जगह पूरी तैयारी कराने का। और फीस जानकर आप चौंक जाएंगे कि सर इसकी फीस कितनी है। तो आप जैसे ये लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। ये तो एक वेबसाइट के थ्रू हो गया अगर आप unacademy.com पर जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूं, सबसे इजी तरीका बताता हूं कैसे आपको ये बैच मिलेगा। सबसे इजी तरीका, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपने डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। भाई हर चीज में आप में जानते हो, आप ऐप में जाते हो तो लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के बाद क्या बोलेगा, लॉगिन करने के बाद ऐप आपसे पूछेगी कि भाई आपका गोल क्या है, आप कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। तो आप कहोगे सर मैं एसएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं। बोले ठीक है। फिर आपसे वो लैंग्वेज पूछेंगे कि भाई हिंदी या इंग्लिश। तो आप जो भी प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो चुन लेना, क्योंकि वैसे तो बाइलिंगुअल है तो दोनों में दिखाई देगा आपको ये कोर्स। ठीक है डियर, तो आप एसएससी एग्जाम में जाओगे। उसके बाद सीधा गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, हरा सा बटन आ रहा है ना गेट सब्सक्रिप्शन, इस पे क्लिक करना है आपको ऐप में। अब ऐप में क्लिक करते ही आपके सामने क्या आने वाला है ये देखना। अब समझने योग्य बात है कि फीस कितनी है, किस तरह से आप पढ़ने वाले हो, ये सारी बातें अब हमको बताने वाले हैं आपको हम। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूं। ये देखिए, जरा देखिए अब क्या होता है कि अगर आप 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने का ले रहे हो, इससे अच्छा है मत लीजिए। क्यों ना लीजिए, क्योंकि आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपका कोर्स चलने वाला है लगभग 8 से 9 महीने, साथ के साथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, PYQ मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 12 महीने का कोर्स लोगे, अगर आप पहले पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत तो 12 महीने का लो, जो 500 रुपये पर मंथ पड़ेगा 12 महीने के लिए, 500 रुपये पर मंथ। और अगर आप कॉलेज और स्कूल में हो तो आपको 300 रुपये पर मंथ पड़ेगा, 24 महीने का लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप अगर 12 महीने का लेते हो तो 500 रुपये पर मंथ, 24 महीने का लेते हो 300 रुपये पर मंथ। सर ये वाईफाई एसएससी का क्या चक्कर है भुवनेश सर, ये आप हमें बताइए कि वाईफाई एसएससी कोड कहां लगाना है और इससे क्या फायदा होगा। तो गाइस नीचे की तरफ आपके रेफरल कोड लिखा हुआ होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपने 24 महीने सेलेक्ट कर लिया जो कि 300 रुपये पर मंथ है। तो अगर आपको इसमें 10% और डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या करिए, रेफरल कोड के अंदर जो है ना वो वाईफाई एसएससी लगाइए। वाईफाई एसएससी लगाने का मतलब कि आप डायरेक्टली वाईफाई एसएससी टीम है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में आपको सारी क्लासेस, यानी कि इंडिया में जितने भी एसएससी के अंदर एजुकेटर पढ़ा रहे हैं ना, 30+ एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे, उन सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। चाहे फिर वो अपने अभिनय हो, चाहे फिर अपने अंकित सर हो, चाहे फिर अपने कोई भी हो, चाहे इंडिया के अंदर, सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। एसएससी हीरोज की क्लासेस तो आपको फ्री है, लेकिन आपको सारी क्लासेस टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वाईफाई एसएससी रेफरल कोड लगा दो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ हो जाएगा, और जहाँ पे 500 रुपये पर मंथ लग रहे थे वो आपके 450 रुपये पर मंथ लगेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे रेट कम हो चुका है, 450 रुपये पर मंथ हो चुके हैं। वाईफाई एसएससी लगा के अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, और 300 वाला घट के 270 है जो कि रह चुका है। तो 270 या 400, 450 रुपये पर मंथ में अगर आप पढ़ रहे हो, डेली के 4 घंटे अगर आप अपने अच्छे दे रहे हो, सारे नोट्स मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रहे हैं, सारी क्लासेस मिल रही है, बेस्ट आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं, या फिर आप तो पढ़ने में 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि 4 घंटे करो, 2-3 घंटे अपना सेल्फ स्टडी करो, मोर देन सफिशिएंट है इतना। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। आपको दोस्तों कमेंट के अंदर भी डलवा देंगे हम लोग, तो कमेंट है ना, कमेंट में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के अंदर क्या होगा कि एसएससी हीरोज का लिंक होगा, तो क्लिक करके आप सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो वाईफाई एसएससी कोड डालकर हम उसको क्या कर देंगे, अप्लाइड कर देंगे। अब अप्लाइड करते ही क्या होगा, जो 12 महीने की फीस आपकी जो 6000 है वो मात्र 5400 रुपये रह जाएगी, और 24 महीने की फीस 6480 रुपये हो जाएगी।
तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ईएमआई, सर ईएमआई का सिस्टम समझाइए थोड़ा, मैं इसमें थोड़ा कच्चा हूं, तो थोड़ा ईएमआई समझाइए कि ईएमआई से क्या फायदा है सर इनका। देखो ईएमआई दोस्तों क्या होता है कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है ना, जैसे मान लो आपके कोई भाई के पास क्रेडिट कार्ड है, आपकी कोई बहन के पास क्रेडिट कार्ड है, आपके मम्मी पापा के पास है, या किसी के पास में भी है, तो कोई दोस्त के पास में, तो क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हो, यूज करके जो है यहाँ पे ईएमआई करवा सकते हो। फिर वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसके अंदर ऑप्शन आता है किसी के पास में, जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 रुपए किसी को देता हूँ क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है ईएमआई का, तो मैं उसको 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ईएमआई भी करवा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो वो आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो, ईएमआई भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, ईएमआई हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही होता है, डेबिट कार्ड के ऊपर नहीं होता है। तो सर समझ रहे हो मेरी बात। हाँ। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो 300 रुपए पर मंथ जो है आप अपने दोस्त को दे देना और उससे आप ईएमआई करवा लेना। ओके, तो मतलब एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है सर, एक तरीके से। हाँ, इंस्टॉलमेंट हो गए ना ये, 300 रुपए 400 रुपए पर मंथ भी आप दे सकते हो। जिसके पास में भी आपके नोन के पास में क्रेडिट कार्ड है ना, आप उसको क्रेडिट कार्ड उसका यूज कर लो और उसको 300-400 रुपए पर मंथ दे देना, वो अपने अकाउंट में डलवा देगा, काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फायदा में ले सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड ही जरूरत होगी स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डायरेक्ट पूरा पेमेंट करके सीधा जुड़ सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और गूगल पे, यूपीआई आईडी, फोन पे, पेटीएम, इनके थ्रू भी कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसीजर, और आपके सामने ये एक लिखित में और दिया गया है आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, लिखित में दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझाया गया है, तो जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि कैसे आपको लेना है, कैसे नहीं लेना है। तो ये थी पूरी आपकी एसएससी हीरोज टीम की बात। अब आपके कोई भी डाउट हो तो हम आपके एक एक करके डाउट ले लेते हैं। आपकी जो लिंक है, शोभित ने भेजा हुआ एक डाउट कि सर बेसिक से होगा क्या, तो शोभित बिल्कुल बेसिक से होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा, 0 से लेकर आगे तक का पूरा पढ़ाया जाएगा, तो चिंता मत करो, सब कुछ बेसिक। एक डाउट है सर स्टूडेंट का, एक डाउट है, वो पूछ रहा है कि जब एसएससी हीरोज का कोर्स 12 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम 24 महीने का क्यों ले, जो कि भुवनेश सर ने पहले ही बता दिया कि भाई जो कॉलेज में है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट्स, वो 24 महीने का ले सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो आप 12 महीने का भी ले सकते हैं। इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा दीपक सर, इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि मैथ कभी खत्म नहीं होती। जब आपका एक बैच खत्म हो जाएगा तो जो आप पुराने स्टूडेंट होंगे ना, उनके लिए हम क्या लगाने वाले हैं, टफ लेवल प्रैक्टिस सेशंस। हर फैकल्टी आपके लिए हाई लेवल सेशंस लगाएंगे। अब एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद क्या करता है, उसके बाद उस प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता, उसको बेसिक में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब आप हमसे 1 साल बेसिक पढ़ लेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बेसिक पढ़ा के निकल लेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो चीजों को ये समझना है के बाद मेंस करवाएंगे, मेंस की तैयारी करवाएंगे आप लोग बिल्कुल, और साथ के साथ बेसिक भी चलेगा, साथ के साथ नया कोर्स भी आएगा अगले साल के लिए। तो अगर आपका कई टॉपिक वीक रह गया तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। इस बात पे सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि अभी सर ने जैसा कि बोला कि अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो आपको 2 साल का लेना है। उसका मेन एक और रीजन हो सकता है कि भाई मान लीजिए आपका सेकंड ईयर है, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में है, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में, तो जाहिर सी बात है अभी तो वो सीजीएल देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है ना। अब अगर वो बच्चा 2 साल का गैप है, उसको ग्रेजुएट होने में 1.5 साल या 2 साल लग रहे हैं, तो भाई साहब अगर आपने 1 साल का ले लिया तो बाद में 1 साल आपका गैप हो जाएगा, तो जो आप पढ़े होंगे वो सब भूल चुका होगा बच्चा। तो इस वजह से आपको 2 साल सजेस्ट किया जा रहा है, सो दैट आप हमारे साथ लगातार 2 साल टच में रहें, मतलब आप अपने सिलेक्शन तक हमारे टच में रहें, ताकि कहीं पे भी डाउट है तो आप हमसे हमारे डाउट सेशन में पूछें और अपनी प्रॉब्लम को वहां पर रिसॉल्व करें और सिलेक्शन लें। मेन यहाँ पे ये भी कर रहा है। और मैं तो ये भी एनटीपीसी वाले एसएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो कॉलेज और स्कूल में है ना स्टूडेंट्स, वो अपना यार सीएचएसएल निकालो, पहले ही जॉब लेके रखो, फिर उसके बाद सीजीएल की तैयारी करो, है ना। तो 1 साल में वो जॉब भी तो निकाल सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो होता है, क्योंकि इंसान उस टाइम सबसे ज्यादा प्रिपेयर रहता है, माइंड से ज्यादा प्रिपेयर रहता है। नौकरी लगानी है मेरे को, जो फ्री होके आता है ना कॉलेज से या फिर स्कूल से, यार मुझे जॉब लगानी है। अगर आपकी 12th के बाद ही जॉब लग जाती है, इससे सोने पे सुहागा है भाई ये। उसके बाद आप बढ़िया तैयारी करो, मैं तो ये कहता हूँ उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो, नहीं क्या सर। बच्चे का एक डाउट है कि सर मैं वर्किंग हूँ तो सर मैं क्या बाद में वीडियो दे सकता हूँ, तो बिल्कुल देख सकता है भाई, कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब आप वीडियो देख सकते हो आराम से। आपको प्रीवियस वीडियोस जो है वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, और आपको मैं बताऊंगा अगर जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो भी आपको मिल जाएगा, और उनकी सभी की पीडीएफ मिलेगी, और सब चीजें सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आप हिसाब लगा लो,
मैं अभी देख रहा था, अभी मैं खुद सोच रहा था, 450 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 महीने के 5400 रुपए, यानी कि एक दिन का 30 रुपए, एक दिन का 30 रुपए, यानी कि अगर मैं कहीं जाता भी हूं, तफरी भी करूंगा ना, तो 30 रुपए चले जाएंगे। तो मतलब एक छोटा सा हिसाब है। अगर एक छोटा सा अमाउंट आपके कोई भाई या बहन है, या फिर कोई अगर आप बड़े हैं तो उनके आपके बच्चे हैं, या फिर आप किन्हीं और को तैयारी करवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सजेशन वाला काम है कि यार 30 रुपए में तू घर बैठ के तैयारी कर सकता है, अगर पढ़ने वाला है तो। अगर नहीं है तो फिर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आराम से जो 5400 साल भर आप कहीं जाओगे ना टैक्सी से, उतना पेमेंट आपको लग जाएगा। फिर फीस अलग से, फिर अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो अलग से। समझ में आ रहा है? ऊपर से धूप में काले होगे जो अलग, फिर लड़की वाले देखने आएंगे सिलेक्शन के बाद तो दिक्कत अलग। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम से दूर रहो, आराम से घर बैठ के पढ़ाई करो। और कोरोना, और हाँ, कल मैं टिकटॉक पे वीडियो देख रहा था भुवनेश्वर, तो बोले कि जैसे होता है ठाकुर का ठकुराइन, जैसे पंडित का पंडिताइन, ऐसे वो कोरोना का क्वारंटाइन। तो ऐसी बात है, मस्त रहो, और हम ऐसे ही जॉली नेचर में आपको पढ़ाने वाले हैं। आप मस्त रह के पढ़ोगे और मस्ती से पढ़ाई करते करते अपना सिलेक्शन हो जाएगा, और यही चाहिए होता है कि स्टूडेंट को यार। ठीक है? और इंग्लिश नहीं आती है तो ये रहे, इनको पकड़ो आप, संदीप सर को। इंग्लिश नहीं आती तो आ जाएगी इंग्लिश भाई, परेशान ना हो बच्चे लोग, आ जाएगी बस आप। फ्री सेशन कब है? मतलब सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इंग्लिश के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक मुझे एक 20 सेकंड की स्टोरी याद आ रही कि एक आदमी भगवान से नाराज होकर जाके मंदिर में माथा पटकता था कि भगवान मेरी लॉटरी नहीं निकल रही, लॉटरी नहीं निकल रही। 1 हफ्ते तक माथा पटका, 8वें दिन जब माथा पटकने गया तो भगवान जी प्रकट होके उसको एक चापड़ मारे, बोले पहले टिकट तो ले ले, लॉटरी तो बाद में निकालूंगा। तो भाई सिंपल सा है। ये बात भी है। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो पहले आप लोग सारे लोग पहले फटाफट यहाँ पर एसएससी हीरोज टीम ज्वाइन तो करो, आपके कंप्लीट प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगा और सिलेक्शन की लॉटरी भी निकलेगी, सारी चीज होने वाली, कोई टेंशन की बात नहीं। एक नेहा कह रही है कि मैथ नहीं आती, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं आएगी, हमारी बातें सुन के तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोर्स ज्वाइन करने से जरूर आ जाएगी। तो मैथ आएगी या पढ़ाई करो। एक डाउट है एक स्टूडेंट का, सर यहाँ पे आयुष अग्रवाल है, वो बोल रहे कि सर मेरी एज 27 हो गई है, तो सर क्या मैं अभी से सर एसएससी की प्रिपरेशन करूंगा तो सर क्या मैं डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लूंगा? तो मैं उनको बता दूं कि एज रिलेक्शन 30 इयर्स हो गया है भाई जनरल के लिए, ठीक है ना? तो आप 30 इयर्स तक के जो वैसे दीपक सर मैं बता दूं, एक चीज और हो सकती है, शायद सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे। अब जैसे कोरोना का प्रॉब्लम हुआ है, तो शायद अब सबका 1-1 साल 1.5 साल एज और बढ़ जाए। क्यों सर? वो तो चलो बाद की बात होगी, लेकिन जो है अभी मतलब वो तो फिक्स 30 इयर्स तक तो फिल कर ही सकता है बच्चा को। बिल्कुल सही बात है, वो तो कह रहे हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो वाईफाई एसएससी कोड लगाकर आज ही जुड़ जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारे साथ में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे क्लासेस में और एंजॉय करते हैं पढ़ाई को, और पढ़ाई की तरह फोकस होकर पढ़ाई करो, सिलेक्शन अपने पास अपने आप आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।